गुड इवनिंग डॉक्टर्स। आज हम जो है वो हमारा चैप्टर 3 रोग निदान का उसका जो टॉपिक्स है मेथड्स ऑफ रोगी परीक्षा वो जो है कवर करेंगे। तो मेथड्स ऑफ रोगी परीक्षा तो बहुत सारे हैं, जैसे त्रिविध है, षड्विध है, अष्ट स्थान परीक्षा है, दशविध परीक्षा है। इनमें से जो षड्विध परीक्षा का टॉपिक है वो जो है हम स्पेसिफिकली आज कवर करेंगे। ठीक है। षड्विध परीक्षा के अंतर्गत हमारा जो सबसे पहला आ जाता है वो आता है प्रश्न परीक्षा। इसके बाद जो हमारी पंच इंद्रियां हैं उनके साथ जो हम परीक्षा करते हैं वो इसमें आ जाते हैं। जैसे चक्षु इंद्रिय से जो परीक्षा करते हैं वो चक्षु इंद्रिय परीक्षा में आ जाएगा, घ्राण से जो कर रहे हैं वो घ्राण इंद्रिय में आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही जो हम श्रोत्र इंद्रिय से कर रहे हैं वो श्रोत्र में आ जाएगा, फिर स्पर्शने इंद्रिय आ जाएगा और लास्ट में जो है वो रसने इंद्रिय से परीक्षा जो है वो आ जाएगी। ठीक है। ये जो टॉपिक है षड्विध परीक्षा का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से जो है वो 5 मार्क का क्वेश्चन जरूर आता है। और अगर नहीं आए, अगर आपके थ्योरेटिकल एग्जाम में जो है ये चीज़ नहीं आती, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जो एमसीक्यूज हैं वो षड्विध परीक्षा में से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं षड्विध परीक्षा। सबसे पहले आता है हमारा इसमें श्रोत्रिय इंद्रिय परीक्षा। श्रोत्रिय इंद्रिय के द्वारा मतलब जो आप ईयर के द्वारा जो भी परीक्षा करते हो पेशेंट के बॉडी के उसमें बॉडी में, ठीक है, वो होती है श्रोत्रिय इंद्रिय के द्वारा परीक्षा। जैसे कि पेशेंट की जो इंटेस्टाइन है उसमें से अगर गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही है ना, वो आप अपने कान से सुनोगे। उसकी संधियों में से जो आवाज़ आ रही है कट-कट की आवाज़, कई बारी बोलता है ना पेशेंट की जब मैं चलता हूँ तो कट-कट की आवाज़ आती है घुटनों में से, तो वो आप कैसे सुनोगे? वो आप अपने ईयर से सुनोगे, तो वो श्रोत्रिय इंद्रिय की परीक्षा है। कई बारी क्या होता है उंगलियों के पल्लवों का फूटना, मतलब जैसे आप अपनी उंगलियों को स्ट्रेच करते हो ना तो एक आवाज़ आती है, उस वो भी हम अपने ईयर से सुनते हैं। इसके अलावा जो उसके वॉइस में चेंजेस हो रहे हैं अगर पेशेंट के डिजीज़ में, तो जैसे उसका सोर थ्रोट हो रहा है या फिर कोई और उसके वॉइस लैरिंक्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, फेरेंक्स में प्रॉब्लम आ गई, तो वॉइस में चेंजेस वो भी हम अपने कान से सुनते हैं। या फिर और भी शरीर में जो भी उत्पन्न आवाज़ें हैं जो कि नॉर्मल ना होके एबनॉर्मल है, इन सब की परीक्षा जो है हम अपने श्रोत्र इंद्रिय से करते हैं। ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे अगर पेशेंट को स्वर भेद है, मान लो स्वर भेद किस किस में प्रेजेंट होगा, कौन सी व्याधि में, शतजकास में और वातजकास में। इन दोनों में आपको क्या देखने को मिलेगा? श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि पेशेंट की जो वॉइस है वो चेंज हो गई है। ठीक है। फिर गद्दभवत स्वर आएगा, मतलब जैसे वो गद्दभ होता है ना, उसकी आवाज़ होती है जैसे भारी सी, ऐसी आवाज़ आपको जब वातज स्वर भेद होएगा तब पेशेंट की बॉडी में सुनाई देगी। या फिर खर स्वर, बहुत ही खुरदरा, बहुत ही रफ जो है वो वॉइस आएगी पेशेंट से। या फिर भिन्न कांस्य स्वर, जैसे टूटा हुआ कांस्य के पात्र से जैसे आती है ना आवाज़, ऐसी खांसी में आती है जब आप बार-बार खाँसते हो। संधियों से स्फुटना की आवाज़ आती है, मतलब संधियाँ कड़-कड़ करती हैं जब मेद क्षय हो तब। फिर वायु का जब जैसे डकार आता है बार-बार, है ना? तो स शब्द वायु का ऊर्ध्वगमन, बार-बार जो हवा है वो, बार-बार जो वायु है वो ऐसे लगता है कि ऊपर की ओर आ रही है। ये लक्षण होता है जब पुरीष क्षय जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो। और आंत्र से बार-बार आवाज़ आती है जब गुल्म रोग होने वाला हो उसके पूरब रूप में या फिर ग्रहणी रूप में। ठीक है। तो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा लिख के कि ये क्या होता है परीक्षा, इसके द्वारा आप कौन-कौन से विषयों को जो है वो सुन सकते हो, वो अपने एग्जाम्पल जो है वो दे के आना है। उसके बाद आती है स्पर्शनेंद्रिय परीक्षा। स्पर्श के साथ हमें ये पेशेंट की परीक्षा करनी होती है। तो स्पर्शनेंद्रिय से हम क्या करते हैं? प्रकृति और विकृति, मतलब पेशेंट का जो स्पर्श है वो प्रकृत है, नॉर्मल है या फिर विकृति से युक्त है, ये हम परीक्षा अपने हस्त के द्वारा करते हैं, हाथ के द्वारा जो है वो किया जाता है। तो स्पर्शनेंद्रिय से आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि कोई जो पर्टिकुलर एरिया है पेशेंट की बॉडी में, ठीक है, वो उष्ण है, वो शीत है, वो कर्कश है, लक्षण है, मृदु है, कठिन है। ठीक है। ये जो आप भाव जो आप स्पर्श से महसूस कर सकते हो, इनको आप स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा जो है वो एग्जामिनेशन करोगे। ठीक है। आप कॉम्पिटिटिव में इसमें से ही ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि उदक ओदर। उदक ओदर में क्या होता है? पेट के अंदर जो है वो जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी होती है, ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, पेरिटोनियल कैविटी होती है हमारे एब्डोमेन में। अगर उसके अंदर पानी भर जाए तो पेश उस कंडीशन को उदकोदर बोलते हैं।
और उसमें ऐसे लगता है, अगर आप टैप करोगे, अगर आप स्पर्श करोगे पेशेंट के एब्डोमेन पे, तो आपको लगेगा कि उदक से भरी हुई धृति, जैसे मशक नहीं होती, मतलब जो घड़ा टाइप पानी से भरा हुआ होता है, ठीक है, रबड़ का। तो उस पे टैप करने से जैसे आपको फ़ील होगा ना, वैसे फ़ील होगा। तो ये आप कैसे फ़ील करोगे? आप स्पर्श के द्वारा फ़ील करोगे। फिर गुलम में कैसा लगेगा? अगर उसके एब्डोमेन में गुल्म है, उसके उदर में अगर गुलम पैदा हो गया, तो वो आपको कैसे लगेगा? उठा हुआ लगेगा वो वाला एरिया, ठीक है। परिपिंडितवात मतलब कि एक तो चारों तरफ से वो क्या होगा, पिंड जैसा बना होगा और उठा हुआ होगा। फिर चर्माख्य कुष्ठ, ये एक तरह का स्किन डिजीज है, ठीक है। इसमें पेशेंट की स्किन कैसी हो जाएगी? हस्ती चरमवत, जैसे कि हाथी की स्किन नहीं होती, रफ रफ और मोटी मोटी, ऐसी स्किन इसमें पेशेंट की हो जाती है। फिर अगर बॉडी में रक्त की क्षय हो जाए, ठीक है, ब्लड की कमी हो जाए, तो जो त्वचा है वो रुक्ष हो जाती है। कुष्ठ के पूर्व रूप जब होने, मतलब कुष्ठ डिजीज होने से पहले, यानी कि एक त्वचा का रोग है जिसके होने से पहले जो स्किन है ना पेशेंट की, वो या तो बहुत ड्राई हो जाती है या बहुत ही लक्षण हो जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। फिर कपाल कुष्ठ, ये भी एक तरह का कुष्ठ का मतलब स्किन डिजीज़ है, जिसमें कि जहाँ पे भी कपाल होता है, मतलब जहाँ पे भी लीजन्स होते हैं ना, जो स्किन पे जो लीजन्स हो जाते हैं, तो वो आस पास में से कैसे हो जाते हैं? बहुत ही बहुत ही ड्राई और ऐसे अनइवन टाइप, ठीक है। मंडल कुष्ठ में उत्सेध बनती, इसमें मंडल में क्या होता है, गोल गोल जो है वो पेशेंट की बॉडी पे लीजन होते हैं, और ये बीच में से उभरे हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे उभरे हुए। फिर ऋष्यजीव में कर्कश, पीड़िका चितानी, किटिब में कर्णखीर, स्पर्श पुरुष और चरम स्पर्श जो है वो सहन ही नहीं होता। जहाँ पे भी चरम दल हो रखा होगा पेशेंट को, अगर आप वहाँ पे टच करोगे, क्योंकि इसमें पित्त दोष की प्रधानता होती है, पेशेंट जो है वो टच ही नहीं करने देगा। तो ये सारी चीज़ें आप स्पर्श परीक्षा के द्वारा ही पेशेंट को एग्जामिन कर सकते हो, है ना। तो ये स्पर्श के विषय आ गए। उसके बाद आता है चक्षु इंद्रिय के द्वारा परीक्षा। आप अपनी आइज़ के साथ पेशेंट की बॉडी में क्या देख सकते हो? आप देख सकते हो कि पेशेंट की जो बॉडी है उसमें वृद्धि हो रही है, मतलब उसका जो ओवरऑल जो जनरल कंडीशन है पेशेंट का, ठीक है, उसका वेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। उसके आयु के लक्षण देख सकते हो कि पेशेंट की बॉडी में कोई अरिष्ट लक्षण तो नहीं उत्पन्न हो रहे, है ना? ऐसे तो नहीं कोई लक्षण उत्पन्न हो रहे जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो, बिल्कुल ही। बल कैसा है उसका आप देख सकते हो कि पेशेंट दुबला है, पतला है या मध्यम बल का है, ठीक है? उसका कलर देख सकते हो, या फिर जो विकार हो रहे हैं, जो लीजन हो रहे हैं, जो जैसे रेडनेस है कहीं पे ब्लैक कलर हो गया, तो विकार का जो ज्ञान है वो आप चक्षु के द्वारा जो है वो कर सकते हो। आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि हाँ पेशेंट को जो है वो व्याधि है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखते हैं, जैसे कि अक्षि में राग, मतलब रेड कलर हो जाती हैं आईज जो है वो, किसमें? रक्त जभिष्यंध में। फिर रक्त कलर के एक लोचन, मतलब एक आई का जो कलर है वो रेड हो जाता है, किसमें? छिन्न श्वास में। मत्स्य वर्णभूत जो आईज है, मतलब काल में क्या होता है कि पेशेंट का जो मूत्र होता है ना वो मत्स्य वर्ण का आता है। मत्स्य वर्ण किसको कहते हैं? भस्म जो होती है ना, भस्म का जैसा वर्ण होता है वैसा वर्ण होता है, ठीक है। अब पेशेंट का यूरिन किस कलर का आ रहा है ये भी तो आप अपनी आई से ही देखोगे ना, ठीक है। फिर कुष्ठ के पूर्व रूप, जो भी पेशेंट को स्किन डिजीजेज हो रही हैं वो आप कैसे देखोगे? आप अपनी आई से देखोगे। फिर अगर पेशेंट को जो है वो जॉन्डिस है या फिर कामला है या पांडु है, ठीक है, तो पेलर है या फिर येलो डिस्कलरेशन है, वो भी आप अपनी आई से देखोगे। इसमें श्वेत पीत लोचन हो जाएंगे, ठीक है। वातज अर्श में अर्श है, किसी को हेमोरॉइड हो गए तो वो अर्श के जो मस्से बने हुए हैं वो भी आप अपनी आई से देखोगे, ठीक है। और इसमें साथ में क्या हो जाएगा? पेशेंट के कृष्ण नेत्रता भी हो जाएगी। इसके बाद कामला में पेशेंट का जो मल मूत्र है वो कैसा हो जाता है? बिल्कुल येलो रक्तपीत वर्ण का जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो विषय हैं ये हम किस चीज़ से देखते हैं? ये हम जो है वो डॉक्टर अपनी आईज से जो है वो देखता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है घ्राण इंद्रिय। रसने इंद्रिय पढ़ने से पहले हम घ्राण इंद्रिय परीक्षा पढ़ लेते हैं। तो घ्राण इंद्रिय मतलब आप अपनी नोज़ के द्वारा, जो डॉक्टर है वो अपनी नोज़ के द्वारा कौन कौन से विषय ऐसे हैं पेशेंट की बॉडी में जिनकी वो एग्जामिनेशन करेगा। तो सबसे पहले जैसे उदक में है, ठीक है। उदक में क्या होता है कि जो जैसे वाटर जो है उसकी कोई स्मेल नहीं होती ना, ऐसे ही अगर पेशेंट को उदक में, मतलब ये एक डायबिटीज़ का टाइप है, एक प्रमेह का टाइप है। इसमें क्या होता है उदक में कि पेशेंट का जो यूरिन है वो बिल्कुल बिना स्मेल के आता है, निर्गंध। और उदक मतलब पानी के जैसा, तो वो निर्गंध है या सगंध है ये आपको अपने नाक से ही पता लगेगा।
फिर आता है गंधनाश। आप ये पेशेंट से क्वेश्चन करके पूछ सकते हो कि, या फिर आप उसको जैसे कॉफ़ी दे सकते हो सूंघने के लिए, या कोई रोज़ की स्मेल या कोई वैनिला स्मेल सूंघा के उसको देख सकते हो कि उसको वो स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आपको पता लग जाएगा कि गंधनाश है, ठीक है। फिर गात से कोई दुर्गंध तो नहीं आ रही पेशेंट की, ये आप उससे देख सकते हो। तो ये घ्राण इंद्रिय के विषय हो गए। इसके बाद आती है रसने इंद्रिय की परीक्षा। अब पेशेंट की जो जीवा है उसको, उसका जो है आप कैसे करोगे एग्जामिनेशन, ये आपको अनुमान से करना पड़ेगा। ये आपको क्या करना होगा, इसमें पेशेंट से या तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि उसकी मुंह का टेस्ट कैसा है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप अनुमान लगा सकते हो यहाँ पे। जैसे कि अगर पेशेंट के शरीर पे मक्खियाँ बैठ रही हैं, मान लो पेशेंट बार बार नहा रहा है, बार बार अच्छे कपड़े पहन रहा है, साफ कपड़े पहन रहा है, फिर भी उसके शरीर पे मक्खियाँ जो वो बार बार बैठे जा रही हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि पेशेंट की जो बॉडी है वो मिट्टी है, मतलब उसका जो रस है उसके शरीर का, उसका जो रस है वो मीठा हो चुका है, ठीक है। ये आपको पता लग जाएगा। फिर रक्त पित्त और शुद्ध रक्त, मतलब रक्त पित्त एक डिजीज है, ठीक है, जिसमें पेशेंट का जो ब्लड है वो पित्त दोष से दूषित हो जाता है। और पित्त दोष से दूषित अगर वो रक्त होगा, और उस रक्त को अगर आप किसी भी कौवे को या फिर डॉगी वगैरह को खाने को दोगे, तो वो जो है उस रक्त को नहीं पिएगा, नहीं खाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही शुद्ध रक्त से युक्त कोई चीज़ आप उसको खिलाओगे तो वो जो है वो खा जाएगा। तो अनुमान से जो है आपको रसने इंद्रिय की परीक्षा जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। तो ये पंचविध परीक्षा हो गई, और लास्ट जो परीक्षा है वो है हमारी प्रश्न परीक्षा। प्रश्न परीक्षा से हम क्या करते हैं, पेशेंट को क्वेश्चन पूछते हैं रिगार्डिंग कि वो कौन से देश से आया है, कौन से एरिया में रहता है, उस एरिया में कौन सी बीमारियां प्रेवलेंट हैं, ठीक है। काल, अब कहाँ पे जो है वो उसका जन्म हुआ, कहाँ पे वो जॉब कर रहा है, ठीक है। जाति, मतलब जैसे मैंने कल भी बताया था ना कि रिलीजन वगैरह पूछना होता है कि पंजाबी है, जैसे पंजाबी थैलेसीमिया पंजाबियों में होता है, ठीक है। तो जाति पूछनी है आपने, या फिर जाति से आपको रहन-सहन पता लगता है उस व्यक्ति का, ठीक है। जैसे अगर वो पंडित जाति से है तो वो ज़्यादा घी वगैरह खाता होगा, ऐसा चीज़ें हमें पता लग सकती हैं, ठीक है। सातम्य, उसको कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो सातम्य है, कौन-कौन सी चीज़ें उसकी बॉडी के लिए सूट करती हैं, कौन सी सूट नहीं करती, किन चीज़ों से एलर्जी है। फिर व्याधि की उत्पत्ति कब हुई है, कहाँ पे वेदना है, उसका बल क्या है, मानसिक बल क्या है, अग्नि क्या है, भूख कैसी लग रही है, वात मूत्र पुरीष का वेग आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितने टाइम में आ रहा है, ठीक है, किस तरह से आ रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो हम हिस्ट्री टेकिंग, बेसिक जो हिस्ट्री टेकिंग का प्रोसेस है ना, वो हम जो है पेशेंट से क्वेश्चन करके पूछते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रश्न परीक्षा, और ये हमारी जो है वो टोटल 6 परीक्षा हमने पढ़ी है। षड्विध परीक्षा का जो है पार्ट है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, इसके चाहे आप नोट्स जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अष्टस्थान परीक्षा जो है उसको कवर करेंगे।